गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज यानी कि मंडे इस कारोबारी सत्र का पहला कारोबारी दिन और काफी उत्साह बाजार में है। और बाजार में उत्साह क्यों है? इट्स बेसिकली थ्री मेजर ट्रिगर्स जो इंडिया में प्ले आउट हो रहे हैं। एक इंडियन इकोनॉमी को लेके है। हमारी इकोनॉमी जो है अब वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दूसरी जो खुशखबरी है वो मॉनसून की है। अभी हम आपको एक बैकग्राउंड भी दिखाएंगे हमारे जो गेस्ट है उनका, और आपको मालूम चल जाएगा कि महाराष्ट्र और केरल में मॉनसून जो है वो आ चुका है। तो अर्ली मॉनसून वो एक पॉजिटिव खबर। और दूसरा हेफ्टी आरबीआई डिविडेंड 2.69 लाख करोड़ जो आरबीआई ने सरकार को दिया है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट्स के लिए। आज शुरुआती ही कारोबारी 1 घंटे में निफ्टी ने अपना 25,000 का आंकड़ा रिक्लेम करा। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन उतना मोमेंटम नहीं है। 125 पॉइंट्स अप। सेंसेक्स में करीबन 500 अंकों की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो मिड कैप निफ्टी आधा फीसदी ऊपर कामकाज करते हुए, और फिर निफ्टी में भी आधा फीसदी की ही मजबूती देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स 18 के पार, ये एक कंसर्न नहीं, पर ये दर्शाता है कि मार्केट्स वोलेटाइल रह सकते हैं। सो बाजार की दिशा कैसी रह सकती है? इन ट्रिगर्स का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बाजारों पे पड़ सकता है? इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रम्प के टेंट्रम्स जो है वो बिल्कुल जारी है। फ्राइडे को ईयू पे 50% टैक्स लगा था, फिर वो माफ हो गया, जुलाई तक माफी मिल गई है। आई नो ही इज अ क्रेजी मैन एंड ही इज ड्राइविंग द मार्केट्स क्रेजी। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर राघवेंद्र केडिया, ही इज फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स, एंड मिस्टर योगेश नंदा, ही इज पार्टनर प्रॉफिट एज एकेडमी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी मोहिनी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। So my first question goes to Raghvinder ji. Raghvinder ji, thank you so much for taking out time, and your background is looking very awesome. Natural rains of Mumbai. पहले तो ये बताइए, मॉनसून का पॉजिटिव इम्पैक्ट हम आज एक सेक्टर पे भरकम देख रहे हैं, वो है ऑटो स्पेस, और खास तौर पे टू व्हीलर्स पे। क्योंकि जब मॉनसून अच्छे होते हैं और अर्ली मॉनसून आ गए हैं तो रूरल इनकम, जहाँ पे एक रिवाइवल हमको देखने को मिल रहा है पहले से ही, वहाँ पे और जो है वो सहारा मिल सकता है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रूरल डिमांड दिस टाइम। मॉनसून का पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स, प्लीज एक्सप्लेन। गुड आफ्टरनून गीतू जी। ब्रॉडली एक बहुत ही हैप्पी अराइवल रहा है मॉनसून का, और जैसा कि आपने कहा, इट हैज कम विद अ बैंग। थोड़ा सा जल्दी भी आया है, और ओवरऑल जो रिपोर्ट्स आ रही है दिस ईयर, द ओवरऑल मॉनसून विल बी अबव एवरेज। और ये जो एवरेज है ये 5 ईयर्स का मूविंग एवरेज लिया जाता है। तो इससे एक और चीज दर्शाती है कि पिछले 5 सालों में अल नीनो का एक थोड़ा सा प्रकोप था। इसके कारण वेदर पैटर्न्स एरेटिक थे, मॉनसून इरेटिक था, और इट वाज वेरी पैची। कहीं पे इंडिया में ज्यादा मानसून हो रहा था, फ्लड्स हो रहे थे, और कहीं पर थोड़ा सा कम हो रहा था। तो आईएमडी का रिपोर्ट अगर आप डिटेल में देखेंगे तो एक और चीज दर्शाती है कि दिस टाइम द यूनिफॉर्मिटी ऑफ गुड मानसून पूरे ऑल इंडिया में काफी अच्छा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव है। और दो सेक्टर जो इसके से काफी पॉजिटिवली लिंक है, वो है ऑटो स्पेस, स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स, और एफएमसीजी स्पेस। both stories riding on consumption, disposable income। तो ये चीज हमें लगता है थोड़ा सा रूरल एरिया का जो स्पेंड है वो बढ़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी। तो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में एफएमसीजी एक बुलिश अंडर करंट में रह सकता है, और ऑटो टू व्हीलर सेक्टर स्पेसिफिकली पॉजिटिव अंडर करंट में रह सकता है। हमें लगता है इन दोनों सेक्टर में लार्ज कैप में थोड़ा सा ओवरवेट कर सकते हैं। Any dip can be taken as buying opportunity। ओके योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। योगेश जी, आपसे दूसरी ट्रिगर की बात करते हैं। डिविडेंड ऑफ 2.69 लाख करोड़ फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पॉजिटिव ट्रिगर है पूरा बाजारों के लिए, और निफ्टी ने आज अपना 25,000 का आंकड़ा एक बार फिर रिक्लेम कर दिया। आपको चार्ट्स पे निफ्टी अब कैसी लग रही है? यहाँ से ऊपर का रास्ता खुलता है या फिर अभी भी कुछ कंसर्न है? सो अगर निफ्टी की बात करें चार्ट पे, ऐसा जो फर्स्ट रिकवरी आया था उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिप जो डबल बॉटम बना के निफ्टी ने जो स्ट्रॉन्ग रैली ली है। एंड अगर हम लोग डेली चार्ट्स देखें निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो दोनों में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो
ऑब्वियसली न्यूज फैक्टर अगर देखें तो ऑब्वियसली ट्रम्प के जो भी ट्वीट्स या जो भी उसके एनी मेजर्स एंड देन सडन यू टर्न्स के हिसाब से वॉलेटिलिटी बना रहेगा। जी बट निफ्टी अब मुझे यहाँ से बाय ऑन डिप्स दिख रहा है बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक जो पार्टिसिपेशन था वो ऑब्वियसली सो अगर हम लोग 2 मंथ पहले की बात करें ओनली बैंकिंग सेक्टर वॉज स्ट्रांग। अब राइट सारे सेक्टर से एक पार्टिसिपेशन दिख रहा है जैसे आई एग्री विद राघवेंद्र जी दैट एफएमसीजी जो एक लेगार्ड सेक्टर था, ऑटो सेक्टर जहां पे टू व्हीलर स्पेशली लेगार्ड थे, सो वहां जी बिकॉज ऑफ रेन एक पॉजिटिव ट्रिगर दिख सकता है। एंड ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक एफएमसीजी में अगर बात करें तो नेस्ले ने ऑलरेडी एक मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है, सो नेस्ले ऑलरेडी चार्ट पे बेटर हो चुका है। एंड टू व्हीलर्स में अगर बात करें तो बजाज ऑटो एंड दिस सेक्टर्स ऑलरेडी स्टार्टेड रिकवरिंग, हीरो मोटो बजाज ऑटो ऑलरेडी स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम द बॉटम। सो यस निफ्टी पे व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स। बैंक्स चार्ट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड ओके एज सच हमने देखा जो लेगार्ड सेक्टर्स थे, डिफेंस इज ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग नाउ। सो करेक्ट ऑब्वियसली निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स का एक व्यू रहेगा। जी गुड आफ्टरनून राघवेंद्र सर। राघवेंद्र सर, बाजार की बात तो हमने की। बाजार में जब आईपीओज का पहले सीजन था तो तब भी बाजार में काफी तेजी का माहौल था, और अब इतने अच्छे ट्रिगर्स हैं बाजार में, तो इन्हें देखते हुए कुछ आईपीओज इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं जो खुले हैं। एक लीला होटल्स का आईपीओ है, और दूसरा एनएससी के आईपीओ पर जो बातचीत चल रही है वो, और एक दो ऐसे और आईपीओज हैं जैसे ग्रो ने पेपर फाइल किया है, हालांकि अभी आईपीओ आया नहीं है उनका। तो ये क्या ये फिर से आईपीओ का वो वाला दौर आ सकता है जो हमने पहले देखा था? गुड आफ्टरनून मोहिनी जी। अभी थोड़ा सा लास्ट के 2-3 महीनों में एक लल था आईपीओ मार्केट में, और इसका प्राइमरी रीजन था मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट। तो काफी हम्म कंपनीज ने अपने आईपीओ को थोड़ा सा टाइमिंग वाइज रोक के रखा था, और अभी एक निफ्टी 25,000 लेवल पर है, तो अफकोर्स हमें देखेगा आईपीओ इशुएंस, आईपीओ लिस्टिंग्स आर वेरी वेल टाइम्ड विथ पॉजिटिव सेंटीमेंट इन द मार्केट जो अभी हो रहा है। तो हमें लगता है ये सिलसिला थोड़े और टाइम तक चलता रहेगा, बट इसमें काफी सीजनेबिलिटी रहेगी। जैसे अगर मार्केट में अगर थोड़ा सा डाउन टिक आता है तो आईपीओ प्रमोटर्स रोक देते हैं, बैंकर्स एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली। बट इस अंडर करंट में हमें लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए आप आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप नेम्स आए, होटल लीला का जो अभी आईपीओ है, उसमें इन टर्म्स ऑफ अगर आप पीयर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे वर्सेस इंडियन होटल्स या लेमन ट्री या ईस्ट इंडियन होटल कंपनी, तो हमें लगता है लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। बट अगर इनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जाए या नहीं, तो इनके 2 से 3 क्वार्टर के रिजल्ट इवेल्युएट करेंगे, और जब तक हम इन्हें सिर्फ एक लिस्टिंग गेन, स्पेसिफिक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी के तरीके से देख रहे हैं। बट यस, हम्म, कैन अप्लाई एंड एग्जिट ऑन लिस्टिंग गेन। थोड़ा आईपीओ मार्केट में वापस से एक वाइब्रेंसी आई है, और इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली ट्रेडर्स कैन लुक एट इट ऑन द पॉजिटिव साइड। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून योगेश सर। सर, अशोक लीलैंड रिजल्ट्स अच्छा है, अब उन्होंने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, स्टॉक में काफी अच्छी तेजी भी नजर आई, और अभी इसके टारगेट भी बढ़ा दिए गए हैं काफी एजेंसीज की तरफ से। इसके अलावा नेस्ले का स्टॉक ये भी आज के टॉप गेनर्स में शामिल है, करीबन 2% की बढ़त है इस स्टॉक में। ये स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं इस वक्त चार्ट पर? सो चार्ट पर अगर देखें तो मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं पहले, तो एफएमसीजी ऑब्वियसली एक लेगार्ड था, अब रिकवरिंग मोड में है। एंड नेस्ले इज द फर्स्ट स्टॉक जो एक अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। सो नेस्ले चार्ट पे ऑब्वियसली डिसेंट लग रहा है। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर आई थिंक यहाँ से जो अपार्ट फ्रॉम जो 2 सेक्टर्स है जो ऑब्वियसली टॉप गेनर्स रहे हैं, जो सेक्टर्स फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑटो एंड रियल्टी, ये 2 सेक्टर मुझे लग रहे हैं। एंड ऑटोज में स्पेसिफिकली बात करें टॉप पिक्स में ऑब्वियसली एमएनएम एंड अशोक लेलैंड, ये 2 स्टॉक है मेरे। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम टू व्हीलर्स अशोक लेलैंड में जैसे आपने कहा एनलिस्ट अपग्रेड भी आ रहे हैं, चार्ट पे भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। तो अशोक लेलैंड पे मेरा बुलिश व्यू है अलॉन्ग विद द एमएनएम स्टॉक। राघवेंद्र जी,
आरबीआई का हेफ्टी डिविडेंड 2.69 लाख करोड़, इससे माना जा रहा है कि सरकार को मदद मिलेगी। फिस्कल डेफिसिट में कटौती की संभावनाएं भी जताई जा रही है। स्पेंडिंग में इंक्रीज की बातें भी चल रही है। सो इट्स अ मिक्स्ड bag, which is positive as far as the economy is concerned, as far as the markets are concerned. इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया बिकमिंग अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, कितना टाइम लग सकता है हमको थर्ड पोजीशन में आने में? थर्ड पोजीशन में आने में तो अभी टारगेट लग रहा है कि 3 साल का है, जो नीति आयोग ने भी जो किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी जो किया है। बट हमें लगता है गवर्नमेंट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो वॉक द टॉक जो कहते हैं, जो उन्होंने बोला है, कथनी और करनी में फर्क नहीं रखा है उन्होंने। और इसका एक ओवरऑल इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट ने बनाया है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंपोर्ट काफी इजी कर दिए हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसीज में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स आर ऑन टूर टेलिंग इट स्टोरीज ऑफ इंडिया, जैसे अक्रॉस इंडिया में पीएलआई स्कीम आई है। तो ये सब जो एक इकोसिस्टम बना है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बैंकिंग में, तो ओवरऑल हमें लगता है कि यस, इंडिया इज ऑन अ मार्च टुवर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम इसे स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स हमें जो अच्छे लगते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरल थीम प्ले करनी है इंडिया ग्रोथ स्टोरी की, तो कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड स्पेस एक अच्छा थीम है, जिससे जो कि इम्यून है। अगर यूएस चाइना का टैरिफ वॉर होता है, नहीं होता है, इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा और दैट विल कीप सपोर्टिंग द कॉमर्स, इंटरनल कॉमर्स ऑफ द कंट्री। पोर्ट बिजनेस हमें लगता है, अगर इंडिया हैज टू मूव फ्रॉम पोर्ट टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत सारा रॉ मटेरियल बाय करना पड़ेगा बाहर की कंट्रीज से और उसको बना के वापस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो पोर्ट बिजनेस का एक स्टॉक ऐसा थीम, इस थीम में बहुत अच्छा फिट बैठता है। स्टॉक स्पेसिफिकली एचजी, हम वो स्टॉक देख रहे हैं जिनमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ है एंड ओवरऑल दे आर इम्यून टू द ओवरऑल ग्लोबल मैक्रो। तो इसमें 2-3 स्टॉक्स जो है मिड कैप लार्ज कैप स्पेस के हमें स्पेसिफिकली पसंद आते हैं। इंडिया मूविंग फ्रॉम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एचजी इंफ्रा, अदानी पोर्ट्स, ये सब ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं। दे आर नॉट फैंसी फिनटेक, दे आर नॉट ईवी स्पेस, बट हमें लगता है ये 2-3 स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और इनके सिमिलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ये थीम को बाकायदा राइड कर सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एचजी इंफ्रा, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, ये कुछ स्टॉक्स हमारे रडार में रहेंगे फॉर बाइंग, प्लेइंग द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। जी, योगेश जी, इटर्नल के स्टॉक को देखिएगा। आज इटर्नल पे जो खबर है जिसके चलते हुए आज, जिसको हम जोमेटो बोलते थे, उसके स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। $840 मिलियन का आउटफ्लो माना जा रहा है इस स्टॉक से होगा, बिकॉज ऑफ एफटीएससी यानी कि फुटसी एंड एमएससीआई का जो वेटेज कट है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो वेटेज घटाई गई है वो इसलिए घटाई गई है क्योंकि फॉरेन ओनरशिप जो है वो कंपनी में it has fell from 100% to 49.5%। उसके चलते हुए आउटफ्लो होगा और उसका इम्पैक्ट हम क्लियरली स्टॉक पे देख रहे हैं। 4% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। योगेश जी, क्या करना है इस लेवल पे? सो इटर्नल का चार्ट अगर देखें तो चार्ट एक काफी टाइम से एक रेंज मूवमेंट में ही चल रहा है। सो अराउंड लोअर लेवल पे एक बाइंग आता है एंड अपर लेवल पे ऑलवेज वहां पे सप्लाई रहता है। सो ये स्टॉक एज सच एक रेंज में है। सो बड़ा मूव मुझे इमीडिएटली यहां से नहीं दिख रहा है। सो ऑब्वियसली लोअर रेंज पे अगर ट्रेडिंग बैट हम लोग ले विद स्टॉप लॉस तो वो एक वर्क कर सकता है, बट फॉर अ मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म मैं ये स्टॉक ये लेवल पे अवॉइड करना चाहूंगा।